नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी 7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में दोपहर 3 बजे शुरू होगी। साथ ही आपको पता है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एनडीए के सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। मोदी सरकार ने 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक रिकॉर्ड के मौके पर यह बैठक खास मानी जा रही है। बैठक में आपको बताएं, प्रधानमंत्री मोदी को सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले चुने गए प्रधानमंत्री बनने पर भी बधाई दी जाएगी। साथ ही बताया जा रहा है कि इस उपलब्धि को लेकर एक विशेष प्रस्ताव भी पारित किया गया है। भाजपा और एनडीए के नेताओं का मानना है कि ये भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस बैठक में केवल राजनीतिक चर्चा ही नहीं बल्कि देश के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। विकसित भारत आपको बताएं कि विकसित भारत की राह में यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते आ रहे हैं। उनका ये मानना है कि विकसित भारत आने वाले समय में हमें भारत को करना है। आपको बताएं, इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर पूरी तरह से एक तालमेल बनाने की चर्चाएं हो रही हैं। साथ ही विकास परियोजनाओं की प्रगति, लोगों के जीवन को आसान बनाने की यानी ईज ऑफ लिविंग और कारोबारों को बढ़ावा देने के लिए ईज ऑफ पूरी तरह से बिजनेस जैसे विषयों पर भी मंथन किया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को लेकर भी चर्चा हो रही है। लगातार कार्यकाल का मतलब ये है कि कई नेता बिना किसी रुकावट के एक ही पद पर बने रहे। नरेंद्र मोदी मई 2014 से लगातार प्रधानमंत्री पद पर है। वहीं कुल मिलाकर देखिए कार्यकाल में अलग अलग समय पर ही जो किए गए सभी कार्यकालों को जो कार्यकारों को जोड़कर देखा जा रहा है। आप देखिए, यहाँ से सोच सकते हैं कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल से भी ज्यादा कार्यकाल यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी का देखा गया है। तो माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पे जनता से ज्यादा प्यार नजर आता है, ज्यादा प्यार जनता से लेते हैं। साथ ही इसी वजह से लगातार कार्यकाल और कुल कार्यकाल में अंतर माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सम्मान मिलते हैं। आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तो विदेशी भी उनका किस तरह से स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री के लिए देखिए हाथों में बैनर लेके खड़े रहते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री के जयकारे भी देखिए यहाँ लगाते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे देश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। तो ना सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बहुत ज्यादा मानी जाती है। देखिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें अब तक 31 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। अब आप यहां से यह सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश अपना छोड़िए, बाहर विदेश जो है देखिए 31 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। तो आप ये लगा सकते हैं कि 31 देशों ने उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है, उनको सम्मान दिया है। तो कितने ज्यादा लोकप्रियता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए यहाँ पे कार्यकाल अपना बिताया है। साथ ही सभी उनको बड़ा प्यार करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। इसीलिए देखिए दुनिया में भी उनकी एक अलग ही छवि निकल कर आई है। देखिए, दुनिया के कई प्रमुख देशों की संसदों ने भी संबोधित किया है प्रधानमंत्री को, जिससे भारत की वैश्विक पहचान को और ज्यादा मजबूती मिली है। इधर अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा भी आज से देश भर में प्रगति पद यात्रा शुरू करने जा रही है। इस अभियान में पार्टी के मंत्री, सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियां और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाना बताया जा रहा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिए तो दिन एनडीए और भाजपा दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक से आने वाले समय की रणनीति और विकास के एजेंडे को लेकर महत्वपूर्ण संदेश सामने आ रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जो विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था वो आने वाले समय में पूरी तरह से धरातल पर दिखता नजर आएगा। तो आप देखिए कि आज बीजेपी की बैठक भी है, आज प्रगति पद यात्रा भी आज से चालू हो जाएगी। बीजेपी की आज एनडीए की बैठक है। एनडीए में देखिए कितने ज्यादा सभी मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, नेता है, सहयोगी दल है, सभी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। 12 साल का पूरा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो गया है।
तो ऐसे में देखिए प्रधानमंत्री की कितनी ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ जाती है, प्रधानमंत्री को कितने ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, देश में भी विदेश में भी सभी देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मान सम्मान और प्यार देते हैं। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चर्चित फर्जी हस्तक्षेप मामले में को लेकर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। इस मामले में टीएमसी के वरिष्ठ नेता और सांसद अभिषेक बैनर्जी द्वारा दायर याचिका पर अदालत विचार करेगी। अभिषेक बैनर्जी ने अदालत से अनुरोध किया है कि सीआईडी के जांच के दौरान उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कठोर पूरी तरह से कार्रवाई ना की जाए। ये मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों से जुड़े दस्तावेजों में कथित फर्जी हस्ताक्षरों के आरोप से जुड़ा है, यानी साइन से जुड़ा है। कुछ बाकी टीएमसी विधायकों ने आरोप लगाया था कि विधानसभा के आधिकारिक प्रस्ताव रजिस्टर में उनके साइन की नकल की गई है और उनकी जानकारी के बिना दस्तावेजों में उनका नाम इस्तेमाल किया गया है। शिकायत के मामले की जांच राज्य की अपराधी जांच यानी कि सीआईडी को सौंपी गई है। जांच के दौरान सीआईडी ने अभिषेक बैनर्जी को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। इसके बाद उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और जांच में सहयोग करने की बात कही है और गिरफ्तारी या किसी अन्य कठोर कार्रवाई से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की गई है। आपको बताएं, उनका कहना है कि अदालत में मामला विचाराधीन होने के कारण उन्हें उचित कानूनी राहत मिलनी चाहिए। सूत्रों के अनुसार अभिषेक बैनर्जी ने सीआईडी को एक पत्र भी भेजा है। इस पत्र में उन्होंने हाईकोर्ट में होने वाले सुनवाई का उल्लेख करते हुए जांच एजेंसी से पेश करने के अतिरिक्त समय देने के अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अदालत के फैसले के बाद वह आगे की कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे। आज होने वाले सुनवाई पर राजनीतिक और कानूनी दोनों हलकों के नजरे से टिकी हुई है। अदालत का फैसला इस मामले की आगे की जांच की दिशा में टिका हुआ है। यदि हाईकोर्ट अभिषेक बैनर्जी को राहत देता है तो उन्हें जांच के दौरान कुछ कानूनी सुरक्षा बल दिख सकता है। देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है कि टीएमसी सरकार के ऊपर जिस तरह से पूरी तरह से कैची चलती है उनके सर पर नजर आ रही है। चाहे हम बात करें ममता बनर्जी की, चाहे हम बात कर ले अभिषेक बैनर्जी की, यहाँ पे साफ तौर से देखा जा रहा है कि अभिषेक बैनर्जी हो, ममता बनर्जी हो, सभी के ऊपर देखिए यहाँ पे किस तरह से साया है मंडराता नजर आ रहा है। उनका जो है समय बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। देखिए पेश आज होंगे अभिषेक बैनर्जी हाईकोर्ट में, कलकत्ता हाईकोर्ट में आज अभिषेक बैनर्जी पेश होंगे, देखा जाएगा। देखिए जो साइन के मामले में, फर्जी साइन मामले में अभिषेक बैनर्जी पर एसआईटी की जांच चल रही है। देखा जाएगा कि एसआईटी जांच के खुलासे और क्या क्या कुछ होते हैं। अभिषेक बैनर्जी पर जो साया मंडरा रहा है, जो खतरा मंडरा रहा है, ये किस तरह से आने वाले समय में अभिषेक बैनर्जी इसका सभी तरह का सामना कर पाएंगे। देखिए अभिषेक बैनर्जी के साथ पल पल खड़ी है ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के लिए देखिए यहाँ पे अलग ही एक समय उनका चल रहा है। जिस तरह से उनके सांसद छोड़कर टीएमसी जा रहे हैं, अब ये देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी सभी का देखिए यहाँ पर किस तरह से जो दिन है या फिर देखिए जो वर्ष है बड़ा अलग लेकर आया है। क्योंकि देखिए 15 सालों का कार्यकाल था ममता बनर्जी का, किस तरह से वो भी खत्म हो गया है। उसके बाद एकाएक कर किस तरह से अलग खबरें आई हैं पश्चिम बंगाल से, टीएमसी के जो नेता हैं वो छोड़ के पार्टी जा रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा यहाँ पे साया मंडरा रहा है ममता बनर्जी पर। और साथ ही देखिए आज होने वाली सुनवाई पर भी राजनीतिक और कानूनी दोनों हलकों की नजरें टिकी हुई हैं। अदालत का फैसला इस मामले की आगे की जांच की दिशा पर तय करेगा। यदि देखिए हाईकोर्ट अभिषेक बैनर्जी को राहत देता है तो उन्हें जांच के दौरान कुछ कानूनी सुरक्षा मिल सकती है। वही यदि राहत नहीं मिलती है तो सीआईडी अपनी जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। फिलहाल देखिए मामला जांच के चरण में है और अदालत में सुनवाई जारी है। ऐसे में अंतिम निष्पक्ष अदालत और जांच एजेंसियों की आगे की कार्रवाई के बाद ही सामने आएगा। देखिए पश्चिम बंगाल में जिस तरह से राजनीतिक उलट-पुलट देखने को मिल रही है, जिस तरह से कभी टीएमसी के नेता छोड़कर जा रहे हैं, कभी टीएमसी के दफ्तरों में किस तरह से तोड़फोड़ हो रही है, अब यहाँ पे साइन के मामले में अभिषेक बैनर्जी पर किस तरह से एक साया मंडराता नजर आ रहा है, ममता बनर्जी पर साया मंडराता नजर आ रहा है। तो देखा जा सकता है कि टीएमसी के लिए देखिए ये वक्त बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। टीएमसी के ऊपर लगातार यहाँ पे
अलग अलग खबरें, अलग अलग केस सामने आ रहे हैं। तो टीएमसी इस वक्त देखिए बड़े मुश्किल घेरे में आकर खड़ी हो गई है। आज उनकी पेशी है अभिषेक बैनर्जी की, वो हाई कोर्ट में जाएंगे, कलकत्ता हाई कोर्ट में जाएंगे। देखने वाली बात होगी कि जो कलकत्ता हाई कोर्ट है क्या कुछ आगे का रुख लेता है, जो पूरा केस है किस दिशा में आगे बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की खबर का। गाजियाबाद के साहिबाबाद गांव स्थित एक जो फर्नीचर फैक्ट्री में आज सुबह भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। सुबह करीब 5 बजे फैक्ट्री से अचानक धुआं और आग की लपटें उठती दिखी। देखते ही देखते आग ने फैक्ट्री के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरों में भी साफ तौर से देख सकते हैं कितना ज्यादा भीषण आग आपको इसमें तस्वीरों में दिख रही होगी। देखिए लपटें आप आग को देख पा रहे होंगे, कितनी ज्यादा भीषण आग यहाँ पे लगती नजर आ रही है। गाजियाबाद की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इतनी ज्यादा आग है जो लाजमी है, आग से उठता घना धुआं दूर दूर तक दिखाई देने लगा। देखिए यहाँ पे अब ये जांच की जा रही है कि आग आखिर क्यों लगी है, क्योंकि देखिए फैक्ट्री आग जितनी ज़्यादा फैली है, फर्नीचर की फैक्ट्री है, इसलिए ज़्यादा भीषण आग यहाँ पे लगी है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। आग की गंभीरता को देखते हुए फायर विभाग की 5 गाड़ियों को राहत और बचाव कार्यों में लगाया गया है। दमकल कर्मियों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। समय रहते कार्रवाई होने से आग को आसपास की अन्य इमारतों तक फैलने से रोक लिया है। जानकारी के देखिए अनुसार इस घटना में किसी को भी घायल होने की कोई खबर अभी सामने नहीं आई है, जो राहत की बात है। हालांकि देखिए आग के कारण फैक्ट्री में रखा फर्नीचर, कच्चा माल और अन्य सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। नुकसान का सही आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। फायर विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर स्थिति पर जायजा ले रही है। अधिकारियों के अनुसार आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। अब ये पता चल जाएगा कुछ ही देखिए देर में कि आखिर आग लगने के असली कारण क्या थे। शुरुआती स्तर पर शॉर्ट सर्किट समेत अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आग लगने की वास्तविक वजह साफ हो पाएगी। स्थानीय लोगों के अनुसार आग काफी तेज थी और फैल रही थी, जिसके चलते कुछ समय के लिए इलाके में दहशत का माहौल फैल गया। हालांकि देखिए दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई से स्थिति जल्द नियंत्रण में आ गई। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। फिलहाल देखिए आग पूरी तरह बुझा दी गई है, स्थिति सामान्य बताई जा रही है। प्रशासन नुकसान का आकलन करने के साथ साथ घटना के सभी पहलुओं की जांच में जुटा हुआ है। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीषण आग आपको लग रही है। देखिए सुबह करीब 5 बजे ये आग लगी है, पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल फैल गया। लाजमी है देखिए कितनी ज्यादा भीषण आग लग रही है। साथ ही गर्मी का माहौल है, गर्मी में भी देखिए कितनी ज्यादा एसी और फ्रिज आमतौर पे हर समय चलते नजर आते हैं। अब ऐसे में देखिए आग जिस तरह से लग रही थी, ये बहुत ज़्यादा सही हुआ कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और कोई क्षति यहाँ नहीं पहुंची। साथ ही देखिए आग पर काबू पा लिया गया है और साथ ही अभी फिलहाल कोई भी ऐसी जानकारी नहीं आई है कि किसी को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। देखिए सामान तो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है, क्योंकि फैक्ट्री है और साथ ही फैक्ट्री में जो भी लकड़ी का सामान था पूरी तरह से यहाँ जलकर खाक हो गया है, लेकिन किसी के क्षतिग्रस्त होने की अभी कोई घटना यहाँ सामने नहीं आई है। और आग क्यों लगी है इसकी जानकारी भी देखिए अभी तक स्पष्ट नहीं कह सकते हैं। अभी जांच जारी है और जांच आने के बाद हम आपको बता पाएंगे कि आखिर जो आग है वो क्यों लगी है। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।